गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? सभी को आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है भाई सभी को? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। अभी आवाज आ रही है सभी को? लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था? कौन बताएगा? सर कीवर्ड प्लेसमेंट के बारे में बता रहे थे आप। ओके, कीवर्ड प्लेसमेंट में सारा कुछ हो गया था हमारा या आगे कुछ रह गया था? पेंडिंग रह गया था? सर आपने कहा था आज ना हम एसईओ ऑन पेज ऑफ पेज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ठीक है। सो ऑन पेज एसईओ हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड रुकिएगा सभी।
आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, सो हम लोगों को आज ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट करना है। ऑन पेज एसईओ हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे। तो एसईओ के ऑप्टिमाइज करने के हमारे पास दो मेथड है, वन इज ऑन पेज एंड अनदर वन इज ऑफ पेज। सो ऑन पेज एसईओ का मतलब क्या है कि हम लोग अपने ही वेबसाइट के किसी पेज पर जो चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड ऑन पेज एसईओ। मतलब हम लोग ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए, हम लोग विजिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो हम अपने ही पेज पर चेंजेस कर रहे हैं, अपने ही वेबसाइट पर, अपने ही वेब पेज पर चेंज कर रहे हैं, वो बेसिकली ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है। ओके, सो व्हाई इज ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट? ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे मेन चीज, ओके, so on page SEO is important because it provides search engines with a number of signals to help them understand what your content is all about। मतलब कि सर्च इंजन को हेल्प करता है कि भी ये समझने में, मतलब कुछ ऐसे सिग्नल्स प्रोवाइड करने में प्रोवाइड करता है कि जिससे उसे समझ आए कि हमारा कंटेंट किस बारे में है। ओके, सो ड्यूरिंग द इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग प्रोसेस, सर्च इंजन्स ट्राई टू एसोसिएट वेब पेजेस विद कीवर्ड्स एंड सर्च टर्म्स यूजर्स टाइप इन सर्च बॉक्स। मतलब कि जो इंडेक्सिंग और रैंकिंग प्रोसेस के अंदर कोई भी सर्च इंजन हो, वो ट्राई करता है कि कीवर्ड और वेब पेजेस को एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए, ठीक है, और जिसके कारण उसको समझ आए कि ये कीवर्ड जो है कैसे वेब पेज से कनेक्ट है, ये कौन से वेब पेज से कनेक्ट है, तो उसी हिसाब से जो है उसको चीजें समझ आती है ऑन पेज एसईओ के कारण। ठीक है, इट्स थ्रू ऑन पेज एसईओ एलिमेंट्स दैट यू कैन गाइड देम एज टू विच कीवर्ड्स यू वांट योर पेजेस टू रैंक। मतलब कि ये ऑन पेज एसईओ के थ्रू ही होता है कि हमारा कौन सा पेज, मतलब हमारा पेज जो है किस कीवर्ड के लिए हमें रैंक करवाना है। ओके, क्लियर है? ठीक है, सो 11 मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक्स ऑन इंपोर्टेंट ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स फॉर हायर रैंकिंग्स। मतलब कि हम लोग कैसे हायर रैंकिंग्स गेन कर सकते हैं, तो ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स हैं उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली जो टेक्निक है वो है पब्लिशिंग हाई क्वालिटी कंटेंट। ठीक है, इफ वी आर नॉट एबल टू पब्लिश हाई क्वालिटी कंटेंट देन अ वेबसाइट विद ब्रिलियंट कंटेंट कैन डू। देखिए, हाई क्वालिटी कंटेंट का बेनिफिट क्या है? ठीक है, अगर हम लोग हाई क्वालिटी कंटेंट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हैं, चाहे हम फिर उसकी एसईओ करें या ना करें, ठीक है, अगर वो कंटेंट ब्रिलियंट है तो वो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट हमें दिखाई देगा। मतलब हम लोगों के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, अब वेबसाइट विद बैड कंटेंट, मतलब अगर हमारी वेबसाइट का कंटेंट ही बेकार है, तो उस केस में चाहे आप एसईओ करो या ना करो, ठीक है, वो सरवाइव ही नहीं करेगा। और अ वेबसाइट विद गुड कंटेंट कैन बिकम इवन बेटर विद एसईओ। मतलब कि जो आपकी वेबसाइट है, अगर उसमें अच्छा कंटेंट आपने डाला हुआ है और फिर भी एसईओ कर रहे हो, तो आपका वो और ज्यादा बेटर चीजें बन जाएगी। ठीक है, सो अभी यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि अच्छे कंटेंट से हमारा मतलब क्या है, गुड कंटेंट से हमारा मतलब क्या है, तो पहला जो पॉइंट है यहाँ पर वो है ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। मतलब कि हमारा जो कंटेंट है वो कितना ओरिजिनल है, उसमें जो आर्टिकल लिखा है हमने वो कितना ओरिजिनल है, टेक्स्ट जो हमने यूज किया आर्टिकल के अंदर वो कितना ओरिजिनल है, इमेजेस जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो कितनी ओरिजिनल है, वीडियोस, प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक्स, कमेंट्स, जो ये चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं ये कितनी ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों के जो है अच्छे कंटेंट में कंसीडर किया जाता है। तो नो कॉपीज और रीराइट्स ऑफ एग्जिस्टिंग आर्टिकल। मतलब कि हमारा जो कंटेंट है वो किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए, रीराइटेड कंटेंट ना हो। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब रीराइटेड का मतलब क्या है? कोई बताना चाहेगा रीराइटेड कंटेंट का? सर एडिटिंग। एडिटिंग। एडिटिंग तो नहीं है इसका मतलब। इसमें जो है रीराइटिंग का मतलब ये होता है कि हम लोगों का, मतलब हम लोग क्या करते हैं, कहीं और से कंटेंट हम लोगों ने जैसे किया, उठाया, ठीक है, या फिर हमने किसी और का कंटेंट यूज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और हम उसको सीक्वेंस सेम रख के अपनी ही लैंग्वेज में लिख देते हैं। मतलब कहीं पे जहां पर कोई वर्ड होगा उसका उस सेम मीनिंग का दूसरा वर्ड हम लोग यूज कर लेंगे, थोड़ा सा एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड री रिटन कंटेंट। ठीक है, तो इसके जो है मार्केट में टूल्स भी अवेलेबल हैं। अब मैंने आपको बताया था कि
हम लोगों का मार्केट में जो है ग्रे हैट एसईओ चलता है। ग्रे हैट का मतलब क्या है कि उसमें 5% ब्लैक हैट और 95% जो है व्हाइट हैट एसईओ की स्ट्रेटेजीज यूज होती है। ठीक है, अब जो 5% ब्लैक हैट था वो कहीं ना कहीं कंटेंट में भी यूज किया जाता है। अब कंटेंट में कैसे यूज किया जाता है कि आज के टाइम पे जो न्यूज वेबसाइट्स चल रही हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा कंटेंट डेली बेसिस पे पब्लिश करती है, तो वो कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, ठीक है। तो इस केस को समझने के लिए हम लोगों के पास एक चीज बहुत क्लियर है कि यहाँ पर जो न्यूज वेबसाइट्स हैं वो री रिटन कंटेंट यूज करती है। अब री रिटन के लिए हम लोगों के पास टूल कौन सा है? देखिए, ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट होनी चाहिए, ठीक है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी न्यूज वेबसाइट्स चला काम कर रही है इस तरीके से और ये कामयाब भी है। तो आपके पास काफी सारे टूल्स हैं, इनको स्पिन बोर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, और आर्टिकल रीराइटर भी बोलते हैं। स्मॉल एसईओ टूल्स का भी अवेलेबल है, और अगर आप प्रॉपर अच्छे वाला टूल यूज करना चाहो तो क्विलबोट हमारे पास है, ठीक है, क्विलबोट। ओके, सो क्विलबोट पैराफ्रेजिंग टूल, क्विलबोट एआई, ठीक है। तो अभी मान लीजिए मैं कोई भी आर्टिकल यहाँ पे उठाता हूँ कहीं से भी, सो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, लाइक मैंने ये सर्च किया, ओके, सो मैंने यहाँ से ये कंटेंट एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पर जो है पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको पैराफ्रेज किया। ओके, सो एक्सक्यूज मी पैराफ्रेज में सर। देखिए। हाँ जी। सर ये टेक्निक ब्लैक हैट में कंसीडर्ड होगी या ग्रे हैट में? तो देखो, रिफ्रेसिंग। ये कंटेंट का जो है ग्रे हैट में भी कंसीडर कर सकते हो, बट देखिए गूगल की गाइडलाइंस क्या है कि आप री रिटन कंटेंट यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो जब गूगल की खुद की गाइडलाइन है कि री रिटन कंटेंट यूज नहीं करोगे आप, तब भी हम लोग री रिटन कंटेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस वे में यूज करते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने 10 आर्टिकल्स उठाए, एक आर्टिकल में से कोई पैराग्राफ सही लगा, दूसरे में से कोई और पैराग्राफ सही लगा, तो हम लोगों ने छोटे छोटे पैराग्राफ्स उठा के हम लोगों ने क्या किया, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में रिफ्रेश करवा के और अपना कंबाइन एक आर्टिकल बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग कर रहे हैं तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा आर्टिकल काफी हद तक सेफ रहेगा, मतलब कैप्चर नहीं कर किया जा पाएगा गूगल की तरफ से। ओके, सो जो चीज कैप्चर नहीं की जा पा रही, तो ऑब्वियस है कि ग्रे हेड ब्लैक हेड जो मर्जी कंसीडर कर सकते हो तुम। ओके, ओके सर। हाँ, तो यहाँ पर हमारा देखिए, एनी मार्केटिंग दैट यूजेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कैन बी यूज्ड बाय मार्केटिंग स्पेशलिस्ट टू कन्वे प्रमोशनल मैसेजिंग एंड मेजर इट्स इम्पैक्ट थ्रू योर कस्टमर जर्नी, ठीक है। एनी फॉर्म ऑफ मार्केटिंग दैट कैन बी मेजर्ड थ्रू आउट द कस्टमर जर्नी बाय मार्केटिंग एक्सपर्ट्स and that employs electronic devices to provide promotional messaging। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहले वाली लाइन को ही इन्होंने कैसे कन्वर्ट किया है, मीनिंग सेम निकलेगा, ठीक है, बस लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है। क्लियर? ओके सर। हाँ, तो ये बेसिकली हमारा यस पैराफ्रेजिंग सर। है, ठीक है। अब पैराफ्रेजिंग में लैंग्वेज थोड़ी सी बेकार निकल के आती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ सकते हो, और जहां पे आपको लगे कि ये चीज चेंज करके और इम्प्रूव की जा सकती है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर अ, अच्छे कंटेंट का की खासियत क्या है? पहली चीज, ये ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ओरिजिनल कंटेंट का मैंने बता दिया है, ना तो कॉपी होना चाहिए, ना री रिटन कंटेंट होना चाहिए, और ना ही एआई बेस्ड कंटेंट होना चाहिए, जो कि हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं। ओके, सो आपको चैट जीपीटी भी यूज नहीं करना। इज इट क्लियर? अगर आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पर कॉपीड कंटेंट होगा, अगर आपने एज इट इज कहीं से कॉपी किया है, तो एक टूल है हमारे पास, प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है। तीन चीजें हैं, ना तो आप कॉपी करोगे, ना रिफ्रेश करोगे, ना ही एआई कंटेंट यूज करोगे। बट आज के टाइम पे कॉपीड कंटेंट का तो खैर छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ, पैराफ्रेजिंग और एआई कंटेंट आज फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने ट्रिक्स निकाली हुई है काम करने की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्लेगरिज्म चेकर का, स्मॉल एसईओ टूल्स का आप यूज कर सकते हो। ये बेसिकली क्या करता है, ये कंटेंट पकड़ता है कि कितना परसेंट कॉपीराइट है और कहाँ से कॉपीराइट किया लिया गया है, कहाँ से कंटेंट उठाया गया है। ओके, सो मान लीजिए मैं यही वाला कंटेंट था जो हमारा बिलबोर्ड वाला, सो मैं इधर वाले पार्ट का कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने कॉपी करके ही लिखा था। ओके, सो मैंने ये किया, और यहाँ पर जो है स्मॉल एसई टूल्स पे गया, ये मैंने पेस्ट किया, और यहाँ पर क्या किया, चेक प्लेगरिज्म,
ठीक है। सो ये बेसिकली क्या कर रहा है, प्लेगरिज्म चेक कर रहा है अभी। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 80% प्लेगरिज्म दिखा चुका है ऑलरेडी, दिखाई दे रहा है। यस सर। तो यहाँ पर हमारा 100% प्लेगरिज्म है, ये भी दिखा रहा है कहाँ से है ये, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, मेल चिम्प से उठाया था। ये देख लीजिए, मेल चिम्प की वेबसाइट है, दिखाई दिया। यस क्लियर सर। है ये चीज? ठीक है। सर तो जो ये कॉपी, पैराफ्रेज किया था वो अब करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये पैराफ्रेज किया था, ठीक है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला कॉपी कर रहा हूँ अभी, कंटेंट यहाँ से कॉपी किया। और एक सेकेंड, यहाँ पर मैं गया और ये मैंने क्या किया, ये वाला पेस्ट कर दिया, राइट। ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको चेक प्लेगरिज्म किया। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे, देखिए 40% यूनिक ऑलरेडी आ चुका है, आपके सामने है। ओके, 60% प्लेगरिज्म अभी भी दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है यहाँ पर, ओके, किसी और ने भी इसको वो किया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिफ्रेश दोबारा से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब तक आपका 100% यूनिक ना है तब तक आप रिफ्रेश कर सकते हो, या फिर जोन से पार्ट, जिस पार्ट में कॉपीराइट इश्यूज आ रहे हैं, आप उसको सिर्फ पैराफ्रेज कर सकते हो दोबारा से। क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये हम लोग सर जो है तो ये प्लेगरिज्म कितना कम होना चाहिए? 10% से कम होना चाहिए, बट हम लोग ट्राई करते हैं कि 0% ही हो। ओके। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो प्लेगरिज्म है वो हम लोगों ने प्रॉपर चेक कर लिया है। और इस तरीके से आप आर्टिकल भी बना सकते हो प्रॉपर वे में। मान लीजिए आपको व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग या किसी भी इस तरीके के आर्टिकल के ऊपर कंटेंट बनाना है, तो व्हाट यू विल डू इज कि आप जो है 8 से 10 आर्टिकल्स फाइनलाइज करोगे पढ़ पढ़ के, ठीक है, और उसमें से छोटे छोटे पार्ट्स जो है निकाल लोगे, ताकि वो फुली एक आर्टिकल में से पैराफ्रेज ना हो, वो 10-12 आर्टिकल्स में से पैराफ्रेज हो, जिसकी वजह से कॉपीराइट्स इतना समझ ना आए कि भाई एक छोटा सा पार्ट यहाँ से, छोटा सा पार्ट। अब वो तो अपनी थिंकिंग हो सकती है ना, कि भाई बंदे ने पढ़ा है, रिसर्च किया, तो उसके बाद अपना आर्टिकल लिखा है, राइट। तो इस तरीके से जो है मार्केट में पैराफ्रेजिंग चल रही है, मतलब कंटेंट राइटिंग खुद से करने के बजाय हम लोग इस तरीके का यूज कर सकते हैं, इस मेथड का। क्लियर है इतना? यस सर। यस सर। Okay. और इसके बाद हमारा है अब एआई डिटेक्टेड कंटेंट। तो एआई जो है कंटेंट चेकर, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस चीज का भी टूल आ चुका है मार्केट में, ठीक है, जो कि आपका चेक करता है कि क्या, कि आपका कंटेंट एआई वाला कंटेंट ना हो। ये देखिए। ओके, क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके। अब दूसरा पॉइंट है कंटेंट एक्सक्लूसिव फॉर योर वेबसाइट। मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो एक्सक्लूसिवली होगा, वो आपकी वेबसाइट के लिए होगा। ओके, ठीक है, इवन इफ इट्स योर ओन कंटेंट, इफ यू हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड इट ऑन अनदर वेबसाइट, देन इट्स नॉट गुड फॉर योर साइट। मतलब कि अगर ये आपका खुद का भी कंटेंट है, ठीक है, और आपने अपनी दूसरी किसी वेबसाइट पे भी पब्लिश किया हुआ है, तब भी ये आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट को पब्लिश नहीं कर सकते। क्लियर है? मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो एक्सक्लूसिव रहना चाहिए। ओके सर। हाँ। अब अनलेस यू स्पेसिफाई द कैनोनिकल टैग करेक्टली, मतलब कि अब यहाँ पर अगर हम लोगों को कई बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि हम लोगों को कॉपीड कंटेंट, मतलब हम लोगों को सेम कंटेंट अलग अलग जगह पे यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। एक सेकेंड रुकिएगा।
आवाज आ रही है सभी को? सो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती है जिसमें हम लोगों को कंटेंट जो है सेम यूज करना पड़ जाता है। अब वो सिचुएशंस कौन सी है, सबसे मेन चीज। अब वो सिचुएशंस ऐसी हैं जैसे मान लीजिए आप अपनी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करते हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, या फिर एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन करनाल, ठीक है, ये हमारा एक कीवर्ड है। और सिमिलरली वो आप लोग जो है पानीपत, नोएडा, गुड़गांव, अलग अलग जगह पे जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। सो लाइक आपने क्या क्या आर्टिकल्स पब्लिश किए, लाइक एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन करनाल, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन पानीपत, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन नोएडा, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन गुड़गांव, ठीक है। तो ये 4-5 जो है आपने आर्टिकल्स पब्लिश किए। अब ये आर्टिकल्स जब आप पब्लिश करते हो तो वहां पर एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन करनाल के लिए भी वही आर्टिकल लिखा जाएगा, सेम कंटेंट लिखा जाएगा। एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन पानीपत के लिए भी सेम कंटेंट लिखा जाएगा, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन गुड़गांव के लिए भी सेम कंटेंट लिखा जाएगा, क्योंकि आप अलग अलग क्या ही लिखोगे उसमें, राइट। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को सेम कंटेंट यूज करने की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है कैनोनिकलाइजेशन का। ठीक है, हम लोग कैनोनिकल टैग का यूज करते हैं। अब कैनोनिकलाइजेशन बेसिकली चीज क्या है, ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैनोनिकल टैग क्या है, कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहां तक में किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। भारत, तुमने तो यूज किया होगा क्विलबोट वगैरह बैकलिंकिंग के लिए। जी सर, दूसरे करे हैं मैंने इसके उसमें। कौन से वाला किया है? स्पेसिफिक नाम तो नहीं ध्यान, क्योंकि मैंने एक दो ही बार यूज करा है वो। अच्छा, ओके, चलो कोई बात नहीं। ये ये स्मॉल एसईओ टूल तो यूज कर डेली बेसिस पे मैंने। हाँ, स्मॉल एसईओ टूल्स का तो रेगुलर ही यूज करते हैं सब लोग, बट पैराफ्रेजिंग के लिए क्विल बोट आई थिंक सबसे बेस्ट है, जो मुझे फील आता है। सर, चलिए ठीक है।